नमस्कार सर, मैं आपके शो से काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। सर, जिन कपल्स की औलाद नहीं होती, लोग कहते हैं कि उनको मोक्ष नहीं मिलता। क्या औलाद ना होना इतना दुर्भाग्यपूर्ण है? सुनने में ये भी आया है कि जिन कपल्स की औलाद नहीं होती, उन कपल्स को मरने के बाद वैतरणी पार करनी होती है और जिन कपल्स की औलाद होती है, वे वैतरणी पार कर जाते हैं। सर, ये वैतरणी क्या है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार वैतरणी पार करना जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मेरी टेंशन दूर करें। आपने अपने शो में यह भी कहा है कि पुनर्जन्म होता है और मैं आपकी बात मानता भी हूँ। तो क्या मेरा जन्म दोबारा होगा? और क्या पिछले जन्म के कर्मों का असर मेरे इस जन्म को प्रभावित कर रहा है? एक तो आपने एक सवाल में कई सवाल पूछ लिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे और सबसे। ये जो धार्मिक शास्त्र हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये गलतफहमी निकाल देना कि इनमें कुछ बहुत ऊंची या महान बातें लिखी हुई हैं, मेहरबानी करके ये गलतफहमी निकाल लेना। ये शास्त्र कुछ ज्ञानियों ने लिखे हैं, ऐसी गलतफहमी भी निकाल लेना। अनेक लोगों ने लिखे हैं और जिसकी जो मर्जी आई लिखा है। अधिकांश बातों के तो न तो हाथ है न पांव है, बेसिर पैर की बातें हैं। और मैं सच कहूं, बिना अपवाद के तमाम धर्मों के तमाम शास्त्रों में इतना कुछ लिखा हुआ है कि आप पढ़ लें तो घबरा जाएं। और इन शास्त्रों को बाजार में कोई लाता भी नहीं। अगर वे ले आए तो शास्त्रों के नाम पे जो दुकानें चल रही है वे बंद हो जाएं। और मैं इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता। और मैं चाहता भी हूं कि कोई मुझे मजबूर ना करे, वरना सारे शास्त्र में खोल के रख दूंगा। आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, खुद ही घबरा जाएंगे, खुद ही शर्मा जाएंगे कि ये क्या लिखा है इनमें। अतः शास्त्रों की बात मत करें, बात करें ज्ञानियों की, जिन्होंने सत्य कहा है, सत्य जाना है। बात करें कृष्ण की, बात करें कबीर की, बात करें क्राइस्ट की, बात करें लाओ त्जू की, गुरजीएफ की, इनकी बात करें। इन्होंने कभी कहा कि संतान होगी तो ऐसा होगा और संतान नहीं होगी तो ऐसा होगा? एक शब्द ले आए, इनमें से किसी ने एक वाक्य इनके लिए बोला हो या ऐसी बातें कुछ कही हो? एक शब्द तो ले आए। इतना आप लोग कबीर को सुनते, उन्होंने ऐसा कुछ कहा? फिर आप इनकी बात न खुद करें न मुझसे करें। जिन्हें दुकान चलाना है उन्हें चलाने दें, जिनमें बुद्धि कम है और जिन्हें मानना है मानने दें। आप गीता पढ़ें, गीता में कहीं ऐसा लिखा है? और फिर संतान होना शुभ है या अशुभ, ये तो संतान पे निर्भर है। अब संतान हिटलर आ गई तो क्या होगा, और संतान दुर्योधन आ गई तो क्या होगा? सो संतान कैसी आएगी उस पर निर्भर है। और फिर जीवन संतान होना और न होने पे टिका हुआ नहीं है। और संतान होने न होने से आपका कुछ बनना बिगड़ना है, ऐसा भी नहीं है। सो इनकी बात छोड़ दें। तो आप बेफिक्र रहे, संतान होती है या नहीं होती है, उससे न तो आपके जीवन पे फर्क पड़ना है न आपके भविष्य पे। अब दूसरी बात, तो आप ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, फिर आप मुझसे भी पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं पुनर्जन्म होता है और वो होता ही है, उसको अटकाया ही नहीं जा सकता। और जहां तक मोक्ष का सवाल है, तो मोक्ष मनुष्य का होता है ना, उसका संतान होने और न होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो मैं पूरे विश्व से यह प्रार्थना करूंगा कि आप क्राइस्ट को बाइबल से अलग करें,
आप गीता को बाकी हिंदू ग्रंथों से अलग करें, आप कबीर को किसी हिंदू ग्रंथ से मत जोड़ें, आप बुद्ध को तमाम बौद्ध शास्त्रों से अलग रखें और मेहरबानी कर आप वही सुने, वही समझें जो सीधे सीधे बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट ने कहा है। ये जो शास्त्र लिखने वाले हैं इनको कुछ नहीं मालूम और इनमें से अधिकांशों ने दुकान मजबूत करने के लिए और अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए ही लिखे हैं। सो इस बात को समझें। इन तमाम शास्त्रों में बमुश्किल आपको 0.5% ऐसे श्लोक मिलेंगे जिनका सत्य से शायद कुछ लेना देना हो, बाकी तो लंबी चौड़ी ऐसी बातें और वाकई सुनना मुश्किल, उनकी चर्चा भी नहीं होती और कोई करना भी नहीं चाहता और करना चाहिए भी नहीं। सो जिनको उनकी बातें माननी हो, जिस संप्रदाय को, जिस धर्म को अपने शास्त्रों पर गर्व करना हो करते रहें। आप तो मेहरबानी करके भगवत गीता पे गर्व करें, भगवत गीता को समझें, उसमें जो लिखा है, उसका जो अर्थ है, उसकी जो साइकोलॉजी है वही सत्य है। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।